हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस बेटा, उसी को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। एक व्यक्ति 34 रुपए में 8 रुपए की दर से सेब खरीदता है और उन्हें 57 रुपए में 12 की दर से बेच देता है। 45 रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने सेब बेचने होंगे बेटा? तो आप देखिएगा, उसने कहा ए मैन बाउट एप्पल एट द रेट 8 एप्पल्स पर 34 रुपीज एंड सोल्ड देम एट द रेट, देखिए 12 एप्पल्स 57 रुपीज। हाउ मेनी एप्पल्स शुड बी द सोल्ड टू अर्न एट नेट प्रॉफिट 45? आप देखिएगा सवाल क्या कहता है। सवाल में ये कहा गया था, तो पहले ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे बेटा। 34 रुपए में कितने सेब? 8 सेब बेटा। 8 की दर से क्या करता है बेटा? वो खरीदता है। तो ये क्या है? उसका खरीदने का रेट है बेटा, सीपी है बेटा। अब एक बात बताइए, ये खरीदा मगर बेचा कितने की दर से? 57 रुपए में 12 की दर से क्या कर दिया बेटा? सेल कर दिया, एसपी है। तो आप एक बात बताइए, आप ये जानते हैं कि जब वस्तु खरीदी, जितनी वस्तु खरीदी जाती है उतनी ही बेची जाती है। तो मैं आपसे कहूं यहाँ 8 है और यहाँ 12 है, तो दोनों को हम बराबर करें, एलसीएम लेंगे तो आप कहेंगे 24 हो सकता है। तो इधर गुणा 3 से करी और इधर करी 2 से बेटा, और जब 3 से इधर करी है तो इधर भी कर सकते हैं, और ये आपका बेटा 2 से इधर। तो आप बताइए, जब 3 की गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 होता है, 102। तो ये टोटल देखिए, ये सीपी आया, खरीदने में जो पैसा लगा था वो कितना लगा था? 102 रुपए लगा था। और यहाँ एसपी आएगा बेटा, एसपी कितना होगा? 114 होगा। तो आप बताइए खरीदा कितने का? 102 का, और बेचा कितने का? 114 का। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? आप सब देखिए, दिखता है कि आप कह सकते हैं 12 रुपए का। तो 12 रुपए का ये प्रॉफिट है, और सवाल में कितने का है? 45 रुपए का है बेटा। तो आप बताइए 12 बराबर 45 है, तो एक की वैल्यू हम निकाल लें तो आप कहेंगे 45/12 हो जाएगी। अब तुमसे क्या पूछा है? वस्तु कितनी थी बेटा, कितने सेब होने चाहिए? तो आप बताइए यहाँ भी कितने हैं? 24 है, और यहाँ भी कितने हैं बेटा? 24 है। तो आप एक बात बताइए, एक की वैल्यू कितनी है? 45/12। यदि मैं 24 की वैल्यू निकाल लूँ तो सारे सेबों की संख्या आ जाएगी, जितने भी सेब खरीदे और जितने बेचे। तो 24 से गुणा इधर कर देंगे और 45/12 गुणा 24 हो जाएगा। और यदि हम 2 से गुणा इधर करें तो 45 दूनी 90 हो जाता है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं आप कि 90 से भी खरीदे होंगे, 90 ही से बेचे होंगे, और यही आपका सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। टमाटर की 2 किस्म है, 2:3 के अनुपात में खरीदी जाती हैं। वो कहता है पहली किस्म का मूल्य दूसरी किस्म से दुगना है, और दोनों किस्म को मिश्रित कर किया गया और उन्हें 17.50 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेच दिया गया, तो जिससे उसे 25% का प्रॉफिट हुआ। बेचने से पहले दोनों किस्म का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यानपूर्वक करेंगे बेटा। तो आप बताइए, टमाटर 2 प्रकार के टमाटर थे। तो देखिएगा, जिसे खरीदा किस अनुपात में गया? 2:3 में बेटा। तो टमाटर की किस्म 2:3 के अनुपात में खरीदी गई बेटा। आप ये मान लीजिए 2 टमाटर हैं, तो ये कितने टमाटर हैं? 3, या 2 किलो हैं तो ये 3 किलो हैं। तो ये खरीदने का है बेटा, मगर उनकी कीमत के बारे में बताएगा। कीमत का मतलब रेट के बारे में बताया गया। तो आप बताइए रेट जो है उसकी, रेट कितना है बेटा? तो वो रेट कहता है, देखिए पहली किस्म की मूल्य दूसरे से दुगनी है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं इन वाले टमाटर का रेट यदि 2 रुपए होगा तो इन वालों का कितने का होगा? 1 रुपए होगा। तो ये रेट था, और ये खरीदे गए टमाटरों की संख्या का अनुपात था। तो आप एक बात बताइए, यदि मान लीजिएगा मैं आपसे यहां सपोज कहूं कि देखिए 2 किलो टमाटर खरीदा, उनका रेट क्या था? 2 रुपए किलो। तो आप कहेंगे टोटल रुपए कितना होंगे? 4 रुपए तो इन टमाटर खरीदने में लगे होंगे बेटा। अब मैं आपसे कहूं यहाँ कितने किलो हैं? किलो मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। मान लो 3 किलो थे और इनका रेट 1 रुपए किलो है, तो यहाँ कितने रुपए के खरीदे गए होंगे? 3 रुपए के, क्योंकि 1 किलो 1 रुपए का, तो 3 किलो 3 रुपए के हो गए। और ये कितना आ गया बेटा? 4 रुपए। अब एक बात बताइए, यदि मैं आपसे कहूं, उसने कहा अभी तो ये खरीदे हैं, मगर जो आपको रेट दे रखा है वो 17.50 रेट दे रखा है, वो बेचने का रेट दे रखा है, जिससे उसे प्रॉफिट हुआ है कितने परसेंट का? आपके यहाँ 25% का। देखिएगा, अब मैं आपसे कहूं प्रॉफिट कितना होता है? 25% का लाभ हुआ है, और लाभ उस कीमत पर होता है जिस पर उसने खरीदा है। तो यदि मैं आपसे कहता इसका रेशियो कितना होगा बेटा? 1/4 होगा। यदि 4 रुपए की वस्तु
एक के प्रॉफिट में जाएगी तो 5 की बिकेगी नहीं बिकेगी, तो मेरे हिसाब से 5 की है। और यहाँ सवाल में कितने की है बेटा 17.50। यदि 5 से मैं इसको काटता हूं तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 3 और यहाँ 5, एक का मान कितना है 3.5, तो हम 14 4 का मान निकालें, 4 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, तो आप कह सकते हैं 14। तो हम कह सकते हैं यहाँ कि जो हमने रेट जो खरीदने का रेट था, जो यह रेट तैयार किया गया था, वो कितने रुपए किलो है 14 रुपए पर केजी है। तो अब एक बात बताइए, तो हम इसकी कंपैरिजन कर सकते हैं कैसे, देखिएगा यदि मैं आपसे कहूं कि मुझे टोटल टमाटर यहाँ खरीदने में कितने रुपए लगे 3 रुपए, अरे सॉरी 4 रुपए, और यहाँ कितने रुपए लगे 3 रुपए, तो आप कहेंगे 4 रुपए यहाँ लगे और 3 यहाँ लगे, तो आप कहेंगे टोटल आपके हिसाब से खर्च कितना हुआ 7, मगर कितने टमाटर खरीदने में 2 यहाँ और 3 यहाँ, तो यहाँ कितना आएगा 5। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे हिसाब से जो रेट है तो वो कितना है 7/5 रुपए पर केजी। और सवाल में आपको कितना दिया है खरीदने का रेट 14 रुपए पर केजी दे रखा है। तो अब एक बात बताइए, यदि मैं 7 से भाग करता हूं 7 दूनी 14 होता है, 5 की गुणा इधर करेंगे तो हम कह सकते हैं कि एक की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 10 आएगी बेटा। जब एक का मान 10 हुआ तो आपसे क्या पूछा गया है, बेचने से पहले दोनों किस्म का क्रय मूल्य, इसका मतलब आपका जो रेट पूछा है वो बेचने से पहले रेट कितना था, तो एक की वैल्यू 10 है तो बेचने से पहले रेट कितना था 2 और 1 था, तो आप कहेंगे एक की वैल्यू 2 है, एक की वैल्यू 10 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 रुपए। इसका मतलब ये 20 रुपए पर केजी था और ये कितना था बेटा 10 रुपए पर केजी था, और यही आपसे पूछा है बेटा। तो आप कहेंगे 10 और कौन सा 20, यही आपका आंसर आ जाएगा, सी आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक वस्तु निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, अगर इसे कीमत का कितने परसेंट 60% पे बेचा जाता तो उसे 35% की हानि होती, तो लाभ ज्ञात करिए। और ये सवाल बहुत अच्छा है, ध्यान दीजिएगा 3 से 4 सवाल अब तक आ चुके हैं और हर एग्जाम में आए हैं, तो आप पहले सवाल को पढ़िएगा बेटा। वो कहता है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट द सर्टेन प्राइस हैड इट बीन द सोल्ड 60% ऑफ द प्राइस देयर वुड हैव बीन ए लॉस 35%, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट नाउ बेटा। तो आप एक बात बताइए, सवाल को रीड करिएगा, उसने क्या कहा, एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, इसका मतलब कोई वस्तु थी उसको कोई मूल्य पर बेचा जाता है, जिसका हम क्या कहेंगे एसपी बेटा, सेलिंग प्राइस, और पहले बेची नहीं जाती, पहले खरीदी जाती है वस्तु। तो आप एक बात बताइए, मैंने मान लिया वस्तु कितने की बेची गई 100 की, आप कुछ भी मान सकते हैं, और 100 का यदि वो कितने परसेंट पर बेचे 60% पर बेचे, कितने परसेंट पर बेचे 60%, तो 100 का 60% कितना होता है 60। इसका मतलब ये पहला वाला सेलिंग प्राइस है और ये सेकंड वाला सेलिंग प्राइस है। तो आप एक बात बताइए बेटा, आप सेलिंग प्राइस होता है किस पर है बेटा, कॉस्ट प्राइस पर, क्योंकि वस्तु पहले खरीदी जाएगी तभी बेची जाएगी, तो ऐसा करने से उसे कितने परसेंट का लॉस होता है 35% का लॉस होता है। तो अब एक बात बताइए 35% का लॉस किस पर हुआ, तो आप कह सकते हैं क्रय मूल्य का परसेंटेज कितना होता है 100 होता है, तो 100% का मतलब 100 रुपए नहीं, जो भी है वो 100% के मूल्य पर खरीदा होगा। तो आप बताइए 100% पर कितने परसेंट का लॉस पर बिका है बेटा 35, तो बिका कितने पर होगा बेटा, आप निकालेंगे तो 65। तो इसका मतलब मेरे हिसाब से सेलिंग प्राइस परसेंटेज में कितना है 65% है, और रुपए में कितना है बेटा 60 है। तो आप एक बात बताइए, तो हम यदि आपसे पूछा गया है लाभ प्रतिशत 100 का मान निकाल लीजिएगा, तो 100 के हिसाब से देखेंगे कितनी वैल्यू बढ़ी है कितनी घटी है। तो आप बताइए 65% की वैल्यू कितने के बराबर है आपके पास बेटा 60 के बाद। अब देखिए इसको हम इधर लाएंगे तो हम कह सकते हैं 65/60। अब इसकी वैल्यू कितनी है 1 की, और क्रय मूल्य कितना माना, सॉरी सेलिंग प्राइस कितना माना था विक्रय मूल्य 100, तो 100 की वैल्यू यहाँ निकाल देंगे, तो 100 से ही गुणा इधर कर देंगे। अब देखिए थोड़ी सी काट फीट है, 0 से ये 0 कट जाएगा, अब यहाँ कितना आएगा 5 आएगा और यहाँ कितना आएगा 3 आएगा। अब 5 से गुणा कर दीजिएगा, 5 पंजे 25 होता है, और 5 छंग 30, और 30 और 2 32 होता है, और बट्टे कितना आएगा बेटा 3 आएगा। अब 3 से भाग करिए बेटा, तो आप बताइए कितना आएगा बेटा, 3 ही करना 3 होता है। अब देखिएगा, अब यहाँ बताऊँ 0 और 8 सही 1/3%, इसका मतलब क्या है, जो ये 100 की वैल्यू है वो कितनी है 108 सही 1/3%। तो आप एक बात बताइए क्रय मूल्य का परसेंटेज कितना है, देखिए सीपी का परसेंटेज कितना है 100, और 100 से कितना ऊपर गया बेटा
108 से 1/3, तो जो ऊपर जाएगा वही तो प्रॉफिट होता है, तो आप कह सकते हैं उसका प्रॉफिट कितना होगा 8 से ही 1/3% का, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आपकी भाषा किसी प्रकार से हो सकती है, मेरा आंसर यही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 22% की छूट देने के बाद 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। बड़ा अच्छा सवाल है। तो आप जानते हैं कितने की छूट प्राप्त करता है 22%, और लाभ कितना होता है 17%। तो आप जानते हैं जब छूट दी जाए और लाभ प्राप्त हो तो उसका एक रेशियो होता है, देखिए कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो होता है बेटा। तो आप बताइए कॉस्ट प्राइस कितना था बेटा, 100 में से घटा दो किसको, डिस्काउंट को, और बेटा 100 में जोड़ दो प्रॉफिट को, तो ये रेशियो आ जाता है एमआरपी का और बेटा सीपी का। तो आप एक बात बताइए, आपके सवाल में दे रखा है डिस्काउंट कितना है बेटा 22%, तो 22 घटाएंगे तो इसमें कितना बचेगा बेटा यहाँ पर, तो आप कहेंगे 78 बेटा, और नीचे कितना जोड़ा है बेटा 17, तो नीचे क्या आएगा 117। अब 13 से काट सकते हैं, तो आप कहेंगे 13 6 78 होता है, और 13 नंबर 117, फिर काट सकते हैं तो आप कहेंगे 3 दिखेगा, 3 से काटेंगे बेटा तो 3 दूनी 6 और 3 3 9। इसका मतलब खरीदा कितने का हो 3 का, और एमआरपी कितना सेट हो बेटा, सॉरी खरीदा 2 का, एमआरपी कितना हो 3 हो। तो आप बताइए कितना ज्यादा है ये बेटा, क्योंकि एक ज्यादा है कितने से, कॉस्ट प्राइस से, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा किसी करते हैं हम 100 की, तो आप बता सकते हैं कि कितना ज्यादा होना चाहिए 50%, क्योंकि आपसे ये पूछा है क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित मूल्य है, तो यही तो आएगा 50%। छोटा सा सवाल कर सकते हैं, तो ये इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक घड़ी 5% की हानि पर बेची जाती है, यदि उसका क्रय मूल्य 20% अधिक होता तो विक्रय मूल्य कितना कम हो जाता, 115 कम होता, तब भी उसे बिक्री पर 40% की हानि होती बेटा। सवाल को रीड करिए ध्यानपूर्वक बेटा। वो कहता है ए वॉच इज सोल्ड एट 5% लॉस इफ द कॉस्ट प्राइस हैड बीन द 20% मोर एंड द सेलिंग प्राइस 115 लेस देन, आगे कहता है देयर शुड देखिए देयर वुड हैव बीन 40% लेस, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस बेटा। इसका मतलब एक वस्तु, ये कहना चाहता है एक वस्तु थी, उसकी कोई कीमत थी बेटा, कोई कीमत थी, उस कीमत से कितने पर बेचा जाए बेटा, 5% के लॉस पर बेचा जाए। तो वो कहना ये चाहता है, तो हम मान सकते हैं कितने की वस्तु थी 100 की, 100 से यदि 5% के लॉस पर बेचा जाएगा तो वो कितने की बिकेगी 95 की। आगे कहा यदि जितने की वो बिकी है, जितने की बिकी है उससे कितने रुपए ज्यादा में, सॉरी जितने की बिकी है उससे कितने कम में, 115 कम में रुपए में बेचा जाता, और जितने की वो वस्तु आई थी उससे कितने रुपए अधिक में बेचा जाता, 20% अधिक में खरीदा जाता, सॉरी। तो अब एक बात बताओ 20% किसका, 100 का, तो जब ये 100 का 20% कितना होता है 20, और 20 बढ़ेगा तो 120 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा पहला वाला सीपी जो है वो 100 है, और बाद वाला जो सीपी है बेटा वो कितना है 120 है। से लिख देंगे कॉस्ट प्राइस बेटा। अब तब भी उसे क्या होता है, पहला हानि हो रही थी उसे बेटा 5% की, पर यहां हानि होने लगती है उसे 40% की, और हानि हो या लाभ हो वो किस पर होता है, सीपी पर होता है। तो मैं डायरेक्ट 40% की इसमें हानि निकाल लूं, तो हानि निकाल लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा यहाँ कितना आएगा, 12 चौक 48 होता है। इसका मतलब 120 रुपए पर कितने की हानि होगी, 48 रुपए की हानि होगी। और जब 48 घटाएंगे तो आप देखिए यहाँ कितना आएगा, 2 आएगा, और यहाँ क्या बचा बेटा 11, 11 में से देखिएगा 11 में से बचेगा 7 बेटा। इसका मतलब वह इस समय वस्तु जो बिक रही है वो कितने की बिक रही है बेटा, 72 रुपए की भी है। तो मेरे हिसाब से पहले कितने की थी 95 की, अब वो वस्तु बिकती है 72 की। तो आप बताइए सेलिंग प्राइस कितना कम हुआ हमारे हिसाब से बेटा, तो आप देखिए 5 में से 2 जाएंगे 3 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 23। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि मेरे सवाल के हिसाब से 23 रुपए की सेलिंग प्राइस कम हुआ, और सवाल में कितने रुपए का कम है बेटा 115 का। तो 23 बराबर आप लिख सकते हैं 115, 115 बेटा आपका 115 बेटा। अब इसको हम इससे काटेंगे तो 1 की वैल्यू कितने की आएगी बेटा 5 की। तो 1 का मान जो हमारे हिसाब से 1 यूनिट की वैल्यू 5 है। तो आप बताइए, आपसे पूछा क्या है, क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो क्रय मूल्य कितना था 100, तो आप कहेंगे 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा।
ये सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के अंदर आता है। यदि बिक्री मूल्य दोगुना हो जाता है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस दोगुना हो जाता है, तो उस पर लाभ 4 गुना हो जाता है, तो लाभ की गणना कीजिएगा। तो अब एक बात बताइए, पहला वस्तु थी और फिर बेची गई होगी, तो जिसको हम कहेंगे पहले खरीदी थी और फिर बेची जाएगी, तो हमें ना ये पता ना ये पता, तो हम इसे एक्स मान ले सकते हैं, ऐसे बाई मान सकते हैं। इसका मतलब वो कहता है जिस मूल्य पर बेचा जाता था उसे दोगुना कर दें, तो हमारे हिसाब से बाई का बेचा जाता था, यदि हम उसको अब कितने में बेचें, 2 बाई, क्योंकि वो सवाल कहता है दोगुना कर दें। दोगुना करने पर इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो वस्तु हमारी पहले बाई की बिक रही थी, अब वो 2 बाई की बिकेगी, मगर पहले भी लाभ हो रहा था, तो लाभ क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, तो बाई माइनस के एक्स। और ये क्या है बेटा, आपका प्रॉफिट है। मत आज का प्रॉफिट देखिए क्या होगा, 2 बाई माइनस के एक्स होगा, तो ये आज का लाभ है और ये पहले वाला लाभ था। तो आप बताइए, उसने कहा लाभ 4 गुना हो जाता है, इसका मतलब पहला लाभ जो हो रहा था आज के लाभ बेटा 4 गुना हो जाता है पहले के अनुसार। तो अब एक बात बताइए, पहले वाला लाभ कितना है बेटा उसका, बाई माइनस के एक्स, और आज का लाभ कितना उसका, 2 बाई माइनस के एक्स, मगर ये वाला आज का लाभ इससे 4 गुना है, तो दोनों को बराबर करेंगे, तो छोटे में गुणा करेंगे, तो हम 4 से गुणा इधर कर देंगे, तो 4 बाई माइनस के 4 एक्स, और बराबर कितने के बेटा, 2 बाई माइनस के एक्स। तो देखिए बाई बाई से इधर आकर घट जाएगा, तो आप कहेंगे 2 बाई आ जाएगा, और ये 4x देखिए माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर भी घट जाएगा, तो आप कह सकते हैं हमारे पास एक रेशियो बनता है x और y का। तो x और y का रेशियो क्या बनेगा, तो बाई ऊपर कितना आएगा 3 और x आपका आ जाएगा 2। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वस्तु आपने मानी थी वो किस रेशियो में खरीदी गई और बेची गई, तो x का मान कितना है, 2 है, और यहाँ कितने का बेचा है बेटा, 3 का। तो आप बता सकते हैं प्रॉफिट कितने का हो, 1 का। और प्रॉफिट हो बेटा तो वो किस पर होता है, सीपी पर, और सीपी इसका कितना है बेटा 2, और परसेंटेज निकालने के लिए हम गुणा किसी करते हैं 100 की। तो साफ साफ आपको नजर आता है इस सवाल में कितने परसेंट का लाभ हो रहा था, 50% का, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक विक्रेता है 5 रुपए में 8 नग मतलब पीस के हिसाब से कुछ वस्तु संख्या में केले खरीद कर लाता है और उन्हें 8 रुपए में 5 नग पीस के हिसाब से वो बेच देता है। इसका मतलब क्या है बेटा, 5 रुपए में 8 पीस, 8 केले कह दो या पीस कह दो, बात एक ही है बेटा। क्या करें, ये रेट है, ये खरीदने का रेट है बेटा, खरीदने का 5 रुपए में 8 केले खरीदे रेट से बेटा, ये रेट है, तो ध्यान रखना बेटा, रेट का मतलब दर है, इस दर से खरीदे। अब खरीदने के बाद उसने बेचा कितने में, 8 रुपए में 5 केले। तो अब एक बात बताइए, आप जानते हैं खरीदने और बेचने में वस्तु समान रहती है, खरीदने और बेचने में वस्तु समान रहती है। तो आप बताइए यहाँ केले 8 थे और यहाँ 5 थे, तो यदि मैं यहाँ 5 से गुणा करूं तो यहाँ 8 से कर लेता हूं, क्योंकि 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, जितनी वस्तु खरीदी उतनी वस्तु बिक जाएगी। पर यहाँ गुणा 5 से करी तो इधर भी 5 से कर लेना, और इधर 8 से करी तो इधर 8 से कर लेना। तो आप बताइएगा ऊपर कितना आएगा, 25। तो ये क्या है, आपका खरीदने का रेट है बेटा। देखिए SPCB कितना हो गया 25, और 8 अट्ठे यहाँ कितना होगा 64 रुपए। तो आप बताइएगा ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। तो उसने कहा उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो अब एक बात बताइए, 25 का सामान खरीदा 64 में बिकता है, तो कितने का लाभ होगा बेटा, प्रॉफिट कितने का होगा। तो आप बताएंगे, देखिएगा यहाँ कितना आएगा 9 आएगा, और यहाँ पर आपका 5 तो 3 आ जाएगा। और कितने पर आएगा बेटा, 25 पर, क्योंकि हमारा खरीदने का रेट 25 था। अब गुणा बेटा कितना आएगा, 25 चौका 100 होता है। अब आप गुणा करिए, 9 चौक 36 होता है। अब बताइए 3 3 4 3 12 और 3 कितना होता है 15। इसका मतलब इस कारोबार में 156% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बड़ा अच्छा सवाल है, कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कहता है, एक वस्तु को देखिएगा 445 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को, देखिएगा उसी वस्तु को समान दर से बेटा 785 रुपए में बेचने पर लाभ से 60%, ये थोड़ी सी गलती है बेटा, अधिक नहीं है, लाभ से 60% हानि होती है बेटा। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो सवाल को एक बार और पढ़ेंगे बेटा। सवाल ने क्या कहा, किसी वस्तु को 545 रुपए में बेचने पर उस वस्तु को समान दर से 785 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ से 60% हानि है बेटा। 60% क्या है, हानि है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए।
तो आप एक बात बताइए, पहले वस्तु खरीदी जाती है, ये वस्तु खरीदने का रेट होगा बेटा, पहले वस्तु खरीदेगा और यदि उसे बेचेगा कम कीमत पर तो ये भी क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, मगर ये हानि वाला होगा बेटा। और यदि उस वस्तु को उससे ज्यादा की बेचेगा तो ये भी सेलिंग प्राइस होगा, मगर ये प्रॉफिट वाला होगा, ये लाभ वाला होगा। ये लाभ पर गई और वस्तु ये हानि पर गई। तो अब उसने कहा जब वो कितने में बेच रहा था, 545 रुपए में बेच रहा था, और जब वो बेचने लगा 785 में, वस्तु एक ही है बेटा, मगर वस्तु का रेट दिखेगा, ये बेचने का रेट क्या है 785 और इसको बेचने का है 545, तो इस पर हानि होती है। वो कहता है देखिएगा लाभ से 60% हानि होती है बेटा। तो लाभ आप मान लीजिएगा, जैसे मैं आपसे कहूं 100x है तो आप कहेंगे तो ये कितना होगा 60x होगा, क्योंकि इसका 60% हानि होती है। अब यदि मैं आपसे कहूं इन दोनों का अनुपात बना ले तो यहाँ कितना आएगा 3x और यहाँ आपका आ जाएगा 5x। इसका मतलब ये लाभ है और ये हानि है, इसका मतलब इस कीमत में इतने रुपए का फालतू प्राप्त हुआ। तो आप कहेंगे यदि मैं आपसे कहता हूं यहाँ 785 में से कितना निकाल दूं 5x, तो ये क्या आ जाएगा CP आ जाएगा। अब इधर भी देखिएगा इसके पास कम है तो 545 में हम कितना जोड़ दें 3x, तो ये भी क्या आ जाएगा बेटा वस्तु का CP आ जाएगा। अब वस्तु का CP सेम है, अब इसको इधर लाइए बेटा 8x हो जाएगा, क्योंकि इसको इधर ला जाएंगे 8 हो जाएगा। अब ये उधर जाके घटेगा तो 0, अब देखिए यहाँ कितना आएगा 4 आएगा और यहाँ 2 आएगा। अब 8 से इसको काट सकते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा x की, देखिए तो 30 आएगी। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो लाभ हुआ है वो भी 30 का है और हानि जो है उससे कितनी ज्यादा है बेटा, तो उसकी कितने परसेंट है 30% बेटा, सॉरी 60%। तो x का मान कितना है 30 है। या तो इधर 30 बेटा गुणा करके घटा दो या 30 यहाँ पर बेटा गुणा करके जोड़ दो, तो आपका CP निकालना है तो किसी तरीके से निकल जाएगा। तो आप बताइए 785 गुणा, देखिएगा 785 माइनस के 5 गुणा कितने के 30 के। तो यदि मैं आपसे कहता हूं ये सवाल देखिएगा तो 785 0 और 5 3 15 होता है, और ये घटाएंगे तो यहाँ 5 आएगा। अब यहाँ देखिएगा यहाँ 5 और यहाँ कितना आएगा बेटा, देखिए 3 और यहाँ 6। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु का जो CP है वो कितना है बेटा 635। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल को पढ़ना, बार बार आगे कोशिश करना बेटा। क्वेश्चन देखिए अगला है, एक दुकानदार कुछ अंडे बेटा 19 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है और वह 25% के लाभ पर बेच देता है। आगे कहता है तो अंडे का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो इसका मतलब पहले उसने खरीदे और खरीदने के बाद उसने बेचे बेटा 25% के लाभ पर, तो 25% के लाभ पर उसने बेच दिए, तो ये क्या है बेटा लाभ है। तो आप बताइएगा यदि मैं आपसे कहूं 25% का रेशियो क्या होता है, यदि 4 के अंडे खरीदे तो उसे कितने के बेचने चाहिए 5 के, तभी तो 25% का लाभ होगा। तो अब एक बात बताओ बेटा, तो पहले दर्जन के निकाल लेते हैं, बाद में एक अंडे की कीमत निकाल लेंगे। तो हमारे हिसाब से खरीदा कितने का है बेटा 19.20 और यहाँ कितना है बेटा, अब ये इससे 4 से भाग करेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 4 चौक 16 होता है। अब बचा कितना 3 और 4 अट्ठे 32 होता है। इसका मतलब मेरी एक की वैल्यू कितनी है 4.80 है। अब देखिए हम 5 की वैल्यू निकालें तो 5 से गुणा कर देंगे 4.80 की होता है। तो आप बताइए 0 8 पंजे 40 होता है। अब देखिए 5 चौक 20 और 20 में हम देखिए 4 जोड़ेंगे कितना होगा बेटा, इसका मतलब बेचे कितने के गए बेटा 24 रुपए प्रति दर्जन अंडा। तो आपसे दर्जन का पूछता तो 24 रुपए हो जाता, इसका मतलब टोटल जो बेचे जा रहे हैं वो 24 रुपए के प्रति दर्जन अंडा बेचा जा रहा है बेटा, दर्जन है। और दर्जन में आप जानते हैं कितने होते हैं 12 होते हैं। तो यदि हम इसे 12 से भाग करेंगे तो एक अंडे की कीमत आ जाएगी बेटा 2 रुपए प्रति अंडा, आपका कीमत आ जाएगी। और यही आपसे पूछा था एक अंडे की कीमत कितनी होनी चाहिए 2 रुपए, और यही सवाल का जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। वो कहता है कुर्सियां और मेजों के मूल्य का अनुपात कितना है 9:5 है। तो आप बताइएगा यदि आपसे यहां पूछा है कुर्सी और मेज बेटा किस अनुपात में खरीदी गई, तो ये क्या है बेटा चेयर है और ये है आपके टेबल है, और ये क्या करी गई बेटा CP है आपका खरीदने का रेट है। अब उसने कहा कुर्सी को, देखिएगा कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से कितना ज्यादा है 4200। तो आप कहेंगे दोनों ज्यादा और कम का मतलब अंतर होता है, और दोनों का अंतर करें तो हम कितना आएगा 4। तो मेरे हिसाब से कितने का अंतर है 4 का, और सवाल में कितने का है 4200। तो आप बताइए 4 से हम भाग करते हैं तो एक की वैल्यू निकल जाएगी, तो 4 का ना 4 और 0
और 5 0 था। तो हम कह सकते हैं कि एक की वैल्यू कितनी आई है बेटा, 1050 आई है। तो आपसे पूछा क्या है, मेज का मूल्य ज्ञात करिए। तो मेज कितनी थी बेटा, 5 थी। तो यदि 5 की वैल्यू इधर से 5 से गुणा करें तो 5 से इधर गुणा हो जाएगी 0, 5 5 25 होता है और यहाँ भी 5 आ जाएगा। तो 5250 आपका आंसर आ जाएगा और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात कितना है बेटा, 4:5 है। एक दुकानदार ए को 30% के लाभ पर और बी को 20% कम पर बेचता है बेटा। आगे कहता है उनके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितने रुपए है, 600 रुपए है। तो बी का लागत मूल्य ज्ञात करिए बेटा। तो आप सवाल को पढ़ेंगे जरूर। दो वस्तु थी बेटा, दो वस्तु बेटा, ए है और बी है और दोनों को खरीदा गया बेटा। सीपी दे रखा है आपका और उनका रेशियो कितना दे रखा है आपका, 4:5 है। तो हम कह सकते हैं, हम इनको वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। तो इसे हम मान सकते हैं 400 और इसको हम मान सकते हैं 500। कोई डाउट नहीं, आप कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि आप वैल्यू ऐसी मानिए जिससे अनुपात चेंज ना हो। आगे क्या कहा, एक दुकानदार ए को तो बेचता है 30% के लाभ पर। तो यदि मैं आपसे कहूं इस वाली वस्तु पर कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 30% का। तो 30% का तो लाभ है, इसका मतलब है अपनी कीमत से कितने परसेंट ऊपर जाएगी, 30% जाएगी। और इस वाली वस्तु पर 20% की क्या है बेटा, हानि है। तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो अब एक बात बताइए, यदि मैं आपसे कहूं एक देखिए 30% ज्यादा गई है तो 400 गुणा 130/100, क्योंकि अपनी कीमत से 30% ज्यादा जाएगी तभी तो बिकेगी। तो आप कह सकते हैं 2 0 से 2 0 और 13 की गुणा हम 4 से करेंगे, 13 चौका 52 होता है। इसका मतलब पहली वस्तु कितने की बिकी है, 520 की बिकी है। मगर दूसरी वस्तु पर उसे हानि होती है कितने परसेंट की, 20% की, मगर ये भी बिकी है। तो इस वाली वस्तु का भी हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो आप बताइए 20% नीचे गई है किस कीमत से, 500 से, तो कितने में बिकी है, 80/100। तो आप बताइए दोनों जीरो को काट सकते हैं बेटा। तो 8 पंजे 40। तो आप बताइए पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना था, 520 था और दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना था, 400 था। मगर उसने क्या कहा, दोनों के बीच का अंतर कितने का है, 600 का है। तो आप मुझे बताइए दोनों सेलिंग प्राइस का एसपी ये किसका है बेटा, ए वस्तु का, और ये किसका सेलिंग प्राइस है, बी वस्तु का। और दोनों के बीच का अंतर दे रखा है बेटा कितने का, 600 रुपए का बेटा। तो आप बताइए 600 रुपए का। तो अब दोनों का अंतर हम करेंगे तो आप बताइए 520 माइनस के 400 और बराबर कितने का आएगा, 600 के आ जाएगा। तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 120 आएगा और इधर कितना आएगा, 600 आ जाएगा। तो अब 1 0 से 1 0 काटिए बेटा, 12 पंजे कितना होता है, 60 होता है। तो हम कह सकते हैं हमारी एक यूनिट या एक की वैल्यू कितनी है, 5 के। और आपसे पूछा किसका मूल्य है, बी का। तो बी का हमारा लागत मूल्य, तो बी का हमने लागत मूल्य कितना माना था, 500। तो एक का मान कितना है, 5 है। तो बेटा आप बी की जब लागत मूल्य निकालेंगे तो हम कहेंगे 500 गुणा 5 हो जाएगा और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप कहेंगे 2500 बेटा, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरद ने 45 किलो चाय 200 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी और 40 किलो चाय 150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी। उसने दोनों को मिला दिया। अब उसे बेटा किस कीमत पर उन्हें बेचना चाहिए ताकि उसे पूरे लेन देन में 20% का लॉस हो बेटा। तो वो कहता है ए शरद about 45 kg tea at the 200 per kg and 40 kilo 150 per kg बेटा, he mixed two and now at the price per kg should sell so that he may lose 20% बेटा। इसका मतलब शरद के पास दो प्रकार की चाय थी, दोनों को उन्हें खरीदा और मिलाया और मिलाकर उसने जो बेचा तो 20% का उसे नुकसान हुआ। तो अब एक बात बताइए 45 किलो क्या थी बेटा, उसके पास चाय थी, मगर ये कितने रुपए में खरीदी गई, 200 रुपए पर किलोग्राम खरीदी गई बेटा। तो आप एक बात बताइए, यदि मैं आपसे कहूं दोनों की हम मल्टीप्लाई कर ले तो हम कह सकते हैं कि टोटल जो चाय कितने रुपए की पड़ी होगी बेटा, 9000 की। और ये क्या था, चाय का सीपी था, खरीदने वाला रेट था। फिर आगे कहता है फिर चाय खरीदी कितनी, 40 किलो चाय, मगर 40 किलो चाय जो खरीदकर बेची कितने रेट, खरीदी कितने रेट से, 150 रुपए पर केजी। तो हम कह सकते हैं इस वाले का सीपी निकाल लें बेटा।
तो आप बताइए 15 चौका 60, तो ये चाय कितने की, 6000 की। तो आप बताइए टोटल सीपी हम जब निकालेंगे तो आप बताओ कितने रुपए आएगा, 15,000 रुपए टोटल बेटा खरीदने में चाय चले गए, कितने किलोग्राम। तो आप कहेंगे हमारे पास चाय कितने किलोग्राम होगी, 85 किलोग्राम। अब 85 किलोग्राम चाय को वो बेचता है, मगर बेचने का रेट ऐसा हो कि उसे 20% की हानि हो बेटा। तो अब एक बात बताइए, टोटल खरीदा कितने का था, 15,000। ये क्या है, टोटल सीपी है बेटा। अब उसे बेचा और बेचने पर उसे साफ साफ दिया है 20% का नुकसान होना है बेटा। तो 20% का नुकसान, ये हानि है, तो हम रुपए में हानि निकाल लें, तो 20% किस पर बेटा, इस पर। तो सीधा सीधा दिखेगा इसका 20% कितना होगा, 3,000। तो 3,000 का नुकसान होना चाहिए बेटा। तो 3,000 के नुकसान पर वस्तु बिकेगी तो उसका टोटल सीपी कितना आएगा बेटा, 12,000। अब एक बात बताओ, 12,000 बिकी कितनी किलो है, 85 किलो। तो आप बताइए 85 किलो है 12,000 की, तो 1 किलो कितने की बिकी होगी, 1 किलो का सेलिंग प्राइस पूछा है बेटा। तो अब एक बात बताइए बेटा, जब हम 85 से भाग कर दें तो सीधा समथिंग आंसर आएगा बेटा। तो हम एक बात बताइए, यदि 5 से काटें तो ये वाली 5 से वैल्यू कितनी होगी, 5 दूनी 10, ये आपकी 2400 आएगा, यहाँ कितना आएगा, 17 आएगा। अब बताइए 17 से हम भाग करें 2400 को बेटा, तो 17 का ना 17 होता है, और यहाँ कितना बचा, 7। अब देखिए 17 चौका 68 होता है, 17 चौका 68 होता है, बचा कितना 2, और 17 का ना 17। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जो समथिंग वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 141 से ज्यादा आएगी, पर उसने लगभग में पूछा है तो ये इसका आंसर आएगा। तो इसका मतलब जो मिलाने के बाद जो रेट है वो कितना है, 141 रुपए पर केजी है, और यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक दुकानदार ने दो वस्तु ए और बी एक साथ 2500 रुपए में खरीदा, और उसने दोनों वस्तुओं को एक साथ 3,025 रुपए में बेच दिया, और एक वस्तु और बी वस्तु पर क्रमशः बेटा 15% और 25% का लाभ कमाया। वस्तु का ए का क्रय मूल्य और वस्तु के बी का क्रय मूल्य से कितना कम या ज्यादा है। तो उसने कहा एक शॉपकीपर है, ए शॉपकीपर बॉट 2 आइटम ए एंड बी टूगेदर, देखिएगा 2,500, ही सोल्ड देम द आइटम टूगेदर 3,025 बेटा, एंड अर्न द प्रॉफिट ऑफ द 15% और 25% ऑन आइटम्स, एंड ए और बी आगे कहता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम ए इज द सो मच लेस देन द कॉस्ट प्राइस आइटम ऑफ बी बेटा। उसने कहा दो वस्तु थी बेटा, पहली वस्तु ए थी और दूसरी वस्तु बी थी बेटा, और दोनों को खरीदने में पैसा कितना लगा था बेटा, 2,500 रुपए लगा था। तो ये दोनों का क्या है बेटा, सेलिंग प्राइस है, मगर हमें ये नहीं पता ये कितने की है, और हमें ये नहीं पता ये वस्तु कितने की है। तो करने में बड़ा आसान है, या तो इसे 100x मान के कर लो या 100/x मान के कर लो बेटा, किसी भी तरीके से। ना तो एलिगेशन लगाइए, सबसे आसान तरीका एलिगेशन होता है। तो आप बताइए जब वस्तु हमें नहीं पता कितने की थी, मगर ये वस्तु अपनी कीमत से कितना % का लाभ कमा कर दे के गई है, 15%, तो इसकी जो भी कीमत थी उससे कितना ऊपर जाएगी, 15%, तभी तो बिकेगी। मगर ये वस्तु कितने की थी, ये दोनों थी 2500 की, नहीं मगर अकेले अकेले नहीं पता कितने की थी, वही तो पूछा है बेटा। तो यहां देखिएगा ये अपनी कीमत से 25% का प्रॉफिट ये भी कमा कर देगी। तो आप कहेंगे इधर से आया 25% का प्रॉफिट, और इधर से आया बेटा, इधर से 15 का, इधर से 25 का, तो आप कहेंगे यहां भी तो प्रॉफिट होना चाहिए, और ये भी परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज, तो इसे भी परसेंटेज बना लेंगे। तो आपके सवाल में दोनों का सेलिंग प्राइस दे रखा है बेटा, सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 3,025 दिया है। तो यदि मैं आपसे कहूं खरीदा कितने का था, कितने खरीदा था आप बताइए, 2500 का, बेचा कितने का, 3,025 का। तो आप बताओ कितना प्रॉफिट हुआ बेटा। तो आप प्रॉफिट निकालिए, दोनों को प्रॉफिट बेटा यहां से कितना आएगा, 25 आएगा, और यहाँ 5 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं प्रॉफिट कितने का हुआ, 525 का, और कितने पर, क्योंकि वस्तु तो बेटा 2500 की थी, और गुणा 100। तो हम जो निकाल रहे हैं दोनों वस्तु का प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं बेटा। तो 0 से 2 0, अब 25 से काटिए बेटा, 25 दूनी 50 होता है, 25 ही का ना 25। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों से जो हमें प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है वो 21% हुआ है। तो एलिगेशन लगा दीजिएगा बेटा, 25 वाला भी 21% बनता है, तो कितना आएगा, 4%, और ये वाला बेटा 15% वाला भी 21 बन जाता है, तो कितना आएगा, 6%, और दोनों का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 2:3।
इसका मतलब ये क्या है बेटा, यदि ये वस्तु 2 रुपए की थी तो ये कितने की थी, 3 की थी। तो आप मुझे बताइएगा, तो आप तुमसे दोनों वस्तु का मूल्य पूछता तो हम मूल्य निकाल लेते, मगर सवाल में पूछा है कितना ज्यादा और कितना कम है, अंतर पूछा है। तो अब एक बात बताओ बेटा, ये 2 की और ये 3 की, तो 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है, और सवाल में कितने का दे रखा है बेटा, 2500 का। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 500 आएगा, नहीं आएगा, एक की वैल्यू कितनी, 500। जब एक की वैल्यू 500 और दोनों के बीच का अंतर 1 है, तो आप कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से कितना ज्यादा है बेटा, 500 रुपए, और यही आपका आंसर हो जाएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, ऐसे सवाल बड़े अच्छे होते हैं एग्जाम में जब आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रंजन 28% की छूट पर किताब बेचता है जिसका अंकित मूल्य 900 रुपए है बेटा। यदि 15 रुपए की कीमत वाली एक पुस्तक और फ्री दे देता है तो फिर भी उसे 20% का प्रॉफिट होता है। तो वो कहता है उसकी प्रति पुस्तक लागत मूल्य ज्ञात करिए बेटा। तो अब एक देखिएगा, देखिए रंजन सेल्स अ बुक्स हुज द मार्क प्राइस ऑफ द 900 एट द डिस्काउंट एट 28%, ही गिव्स द बुकलेट कॉस्ट 15 रुपी फ्री ईच बुक्स बेटा, इवन देन द मेक्स ए प्रॉफिट 20%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस पर बुक बेटा। अब बड़ा अच्छा सवाल है, तो रंजन के पास जो एक बुक है बेटा उसका एमआरपी कितना है, एमआरपी बेटा, एमआरपी है उसके पास 900 बेटा, मगर उस पर छूट कितनी दी जाती है बेटा, 28% की छूट दी जाती है। और आप जानते हैं जब वस्तु पर छूट दी जाती है, छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस आ जाता है। अब सेलिंग प्राइस बेटा इस पे से छोड़िए बेटा, 900 पर कितना परसेंट छोड़ दीजिएगा, 28, तो आप कहेंगे 28% तो छोड़ा, तो आप लेंगे कितना परसेंट बेटा, 72%। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, अब 9 से गुणा करिए, 9 दूनी 18 होता है, और 63 और 1 64 हो जाता है। इसका मतलब छूट देने के बाद वह वस्तु कितने की बिकने की बेटा, 648 की बिकनी चाहिए। आगे क्या कहा बेटा उसने, चलो इतनी की तो रुपए में छूट है, मगर एक उसे 15 रुपए की एक्स्ट्रा छूट दी जाती है, क्योंकि उसके साथ 15 रुपए वाली एक बुकलेट जाती है। तो आप कहेंगे 15 रुपए की भी तो एक छूट है, तो एक छूट और 15 की दे दो बेटा, क्योंकि दुकानदार ने तो 15 रुपए का सामान छोड़ ही दिया है। तो आप बताओ यहाँ कितना बचेगा, 3, और यहाँ बचा 3, और यहाँ 6। इसका मतलब सब कुछ छूट देने के बाद जो सेलिंग प्राइस है, बिकने वाला प्राइस है, वो 633 रुपए है। ये आपका रियल सेलिंग प्राइस है जिस पर वस्तु बेची गई है बेटा। अब उसने कहा फिर भी उसे कितने परसेंट का लाभ हो जाता है, 20% का, और लाभ जो होता है वो अपनी कीमत पर होता है, और अपनी वस्तु की कीमत जो होती है वो सीपी होती है, और सीपी पर कितने परसेंट का लाभ होता है, 20%। तो आप कहेंगे 20% का लाभ होगा, तो 20% का रेशियो कितना होगा, 5 की वस्तु कितने की बिकनी चाहिए, 6 की बिकनी चाहिए, नहीं बिकनी चाहिए, तभी तो 20% का लाभ होगा। और यदि मैं इसे 6 से भाग करूं तो आप बताइए 1 आएगा, अब 0 आएगा, 5 छंग 30 होता है बेटा, 6 से काटेंगे तो 5 और फिर 5। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी आई बेटा, 105.5, और हमारे हिसाब से खरीदा कितने का था, 5 का, तो आप कहेंगे 105.5 को हम गुणा कर लेंगे 5 से, तो आप बताइए 5 पंजे 25 होता है, 25 और 2 देखिए 27। अब यहाँ कितना है 27, और यहाँ कितना आएगा 5। इसका मतलब जो वस्तु आपके पास 900 रुपए की दिखाई गई थी वो दुकानदार कितने में खरीद के लाया था, 527.5, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही तो पूछा था प्रति वस्तु उसकी लागत कितनी थी, तो आप कहेंगे 527.5 बेटा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे बेटा। तो बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़ना बेटा। एक विक्रेता है 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 36 किलोग्राम, इसका मतलब कितने किलोग्राम, तो इधर ही लिख लेंगे बेटा, 36 किलोग्राम, और कितने रुपए वाले बेटा, 20 रुपए पर किलो वाले चावल को। अब 36 रुपए, देखिएगा 36 रुपए प्रति किलोग्राम, 40 किलोग्राम चावल को, इसका मतलब फिर कितने हैं बेटा, 40 किलोग्राम है, मगर इनका रेट कितना है बेटा, आपका है यहां पर 36 रुपए बेटा। अब मैं आपसे कहूं ये भी आपके खरीदने का रेट है और ये भी आपके खरीदने का रेट है, क्योंकि दोनों को मिलाएगा तभी तो खरीदेगा बेटा, खरीद के ही तो मिलाएगा। तो आप बताइए 36 किलोग्राम कितने के रेट से, 20 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट से। तो यदि मैं इसकी गुणा इससे करूं तो आप बताइए कितना आएगा, 0, और ये आएगा 700। इसका मतलब
ये जो चावल खरीदे गए हैं वो कितने के, 720 के। ऐसे इनका रेट निकाल लें बेटा हम, तो यहाँ कितना आएगा 1440। इसका मतलब निचले वाले चावल का रेट कितना है 1440 और ऊपर वाले चावलों का रेट कितना है 720। अब वो कहता है उनको एक साथ मिलाता है और मिश्रण को 30 रुपए प्रति किलोग्राम के दर से बेचता है, तो उसका लाभ बताइए कितना होगा बेटा। तो अब ये दोनों को मिलाएगा, अब यहाँ कितना हो गया 6 और यहाँ बेटा 7। इसका मतलब उसके पास मिलाने के लिए चावल कितने हो गए बेटा 76 और बेचने का रेट है उसका 30 रुपए पर किलोग्राम, ये है बेटा। तो अब मैं आपसे कहूं देखिएगा, तो अब इसकी रेट निकाल लो तो 0 आ जाएगा और यहाँ 36 18 और 21 और 22। इसका मतलब वो जो टोटल मिलाए गए थे चावल उनको बेचा गया तो 2280 के तो वो बिके गए। तो आप कहेंगे टोटल सीपी निकाल लीजिएगा, टोटल सीपी बेटा, टोटल खरीदने वाला रेट। तो 0 यहाँ 0 आएगा और यहाँ कितना आएगा बेटा 6 और यहाँ 21। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे हिसाब से टोटल खरीदे कितने के गए 2160 के जितने भी चावल थे, और जब बेचे गए तो आप कहेंगे टोटल एसपी कितना था बेटा 2280। तो आप कहेंगे प्रॉफिट निकालिए बेटा, तो 0 में से 0 आएगा बेटा, यहाँ 0 आ जाएगा। 8 में से 6 गए बेटा, तो आप कहेंगे 2 बचेगा और यहाँ 22 है और 22 में से 1। इसका मतलब उसको जो लाभ होगा वो कितने का लाभ होगा 120 का होगा। और लाभ किस पर होगा बेटा सीपी पर होगा, और सीपी कितना था उसका बेटा 2160 था। अब गुणा परसेंटेज निकालने के लिए 100 का इस्तेमाल करते हैं बेटा। तो अब एक बात बताओ, 0 से ये 0 कट जाएगा। अब यदि आपसे कहूं 4 से काटना तो 4 तिया 12 होता है, 4 से काटेंगे 4 पंजे, 4 पंजे कितना होता है 20 होता है और 4 चौक 16 होता है। अब मैं आपसे कहता हूं इसे भी काट सकते हैं, कितनी बार कटेगा बेटा, तो आप कहेंगे अब मैं आपसे कहूं 18 बार, तो आप बताइए 100/18, यही इसका आंसर आ जाएगा। अब आपसे कहें इसका मान क्या आएगा 18 पंजे 90 होता है, फिर बचा कितना बेटा 10, फिर 18 पंजे 90 होता है, तो यही इसका परसेंटेज वैल्यू बन जाएगी और यही इसका ई आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है, करने का है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साड़ी को 4000 रुपए प्रति दर से बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। यदि वह 20% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ कमाना चाहता है तो साड़ी का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। वो कहता है देखिए आफ्टर द सेलिंग ए साड़ी फॉर 4000 और शॉपकीपर लॉस 20%, इफ द wants to earn 15% profit he give the discount 20%, what will be the mark price of साड़ी। इसका मतलब क्या है, साड़ी कितने की बिकती है बेटा, तो साड़ी का जो सेलिंग प्राइस है, साड़ी का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 4000। तो आप बताइए 4000 की जो बिकी है मगर उससे लॉस हुआ है कितने का 20% का लॉस हुआ है, और लॉस होता है बेटा सीपी पर कॉस्ट प्राइस पर, तो लॉस कितने का है 20% का। अब लॉस हो या प्रॉफिट हो और वो किस पर होता है खरीदने पर, तो हम इसको 1/5 लिख सकते हैं। तो 5 का सामान कितने में बेचा 1 की हानि पर, तो 4 में बेचा। तो आप कह सकते हैं 4 की वैल्यू 4000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी 5000। तो आप ये अब तक निकाल चुके जो साड़ी वास्तव में खरीदी गई थी वो कितने की खरीदी गई थी 5000 की। अब आगे कहता है वो ये चाहता है कि 20% छूट देने के बाद भी उसे लाभ होना चाहिए 15% का। तो मैंने आपको बताया था जब सवाल में छूट भी दी हो और लाभ भी दिया हो तो इन दोनों का रेशियो एकदम निकाल सकते हैं। किसका बेटा सीपी का और एमआरपी का, क्योंकि एमआरपी पे तो डिस्काउंट दी जाती है। अब छूट देंगे 100 में से डिस्काउंट घटा दो और बेटा 100 प्लस प्रॉफिट जोड़ दो, तो ये दोनों का क्या निकल जाएगा रेशियो निकल जाएगा। और यदि मैं आपसे कहूं तो डिस्काउंट कितना देना चाहता है 20%, तो 80 ऊपर आ जाएगा। और बेटा प्रॉफिट कितना कमाना चाहता है बेटा आपका 15%, तो नीचे क्या आएगा 115 आ जाएगा। और यदि मैं इसे 5 से काटूंगा तो ऊपर क्या आएगा 16 आएगा और नीचे 23 आएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सीपी यदि 16 हो तो एमआरपी कितना होगा 23 होगा। अब बताइए मेरे हिसाब से 16 और सवाल में कितना दिया है बेटा 5000, तो आप बताइए 16 बराबर 5000 के। अब 16 से मैं इसे भाग करूं तो आप बताओ कितना आएगा 1 की वैल्यू, तो 16 दून देखिए 16 3 48 होता है, बचा 2, तो मैंने कहा बचा 2 बेटा। अब 2 हो गया 20 हो गया। अब बताइए 16 का ना 16, अब 16 फिर बचा 4,
अब 4 बचेगा तो 16 दूनी 32 होता है और 16 पंजे 80 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 3, देखिए आप कहेंगे एक 312.5 आएगी और हमें किसका मान निकालना है, 23 का। तो अब जब 23 का निकालेंगे, एमआरपी का निकालेंगे, तो आप बताइए एमआरपी में क्या कर देंगे, 312.5 की गुणा 23 से कर देंगे। अब ये आप गुणा कर सकते हैं, अब 23 से गुणा करेंगे तो आप बताइए कितना आएगा, 5 3 15 होता है, 4 1 7 और 3 अरे के 3 यहां जाएगा और आप कहेंगे 3 3 9 हो जाएगा, 10 4 अरे 5 होता है 2 और यहाँ 6 आ जाएगा। तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ 7, यहाँ 8 और यहाँ बेटा कितना आएगा 1 और यहाँ 7 आ जाएगा। और दशमलव कितने के बाद था, तो हम ये कह सकते हैं 7187.5। इसकी जो गुणा आएगी वो कितनी आएगी, 71 और देखिए 7187.5 और यही इसका आंसर हो जाएगा बेटा। तो आप अपने आप से छोटी सी गुणा भाग का क्वेश्चन है, कर सकते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा। सुबोध ने एक उपहार 806 रुपए में बेचा बेटा, यदि इसे 38 रुपए अधिक में बेचा जाता तो, जब बेचा जाता तो होता तो कुल बिक्री मूल्य वस्तु के लागत से कितनी ज्यादा हो जाती, 20% अधिक होती। तो विक्रय मूल्य लागत से कितना प्रतिशत अधिक है बेटा। तो अब एक बात बताइए, तो पहले कितना था बेचा जाता, सेलिंग प्राइस कितना था बेटा 800, क्योंकि सुबोध ने एक उपहार कितने बेचा 806 में। अब वो कहता है यदि इसे 38 रुपए ज्यादा में बेचा जाता, चलो सोच लेते हैं कि 38 रुपए ज्यादा में बेचा जाता तो यहाँ कितना आता 6 4 हो जाता और यहाँ बेटा 4 और यहाँ 8। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं वो कितने की बेचने की बात कर रहा है, 844 रुपए में बेचा जाता तो कुल बिक्री मूल्य लागत से कितना ज्यादा हो जाती, 20% ज्यादा हो जाती। तो वो कहता है कुल बिक्री बेटा, कुल बिक्री मूल्य, कुल बिक्री कौन सी है बेटा, यही तो है, वो लागत से, तो लागत से कितना परसेंट ज्यादा हो जाती, 20% ज्यादा हो जाती। तो आप कहेंगे 20% ज्यादा किससे होती, सीपी से। तो इसका रेशियो कितना होगा 1/5। तो हम कह सकते हैं कि यदि सीपी कितना हो 5 तो 1 ज्यादा हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 6। तो मेरे हिसाब से कितना है बेटा 6 है और सवाल में कितना दे रखा है 844। यदि मैं इससे भाग करता हूं तो आप बताइए कितना आएगा, एक की वैल्यू आप देखिए 6 का ना 6 6 चौक 24, फिर 0 आएगा क्योंकि 0 आएगा बेटा। आप बताइए कितना आएगा 6, यहाँ कितना बचा 24 के बाद देखिए 6 पॉइंट लगाएंगे, 6 छंग 36 होता है, फिर 36, ये इतना बढ़ता चला जाएगा। तो हम इसे समथिंग ये मान सकते हैं कि ये कितना है बेटा 141 है। तो एक की वैल्यू आपकी कितनी आ जाती है बेटा 141 आ जाती है। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 5 से गुणा करो, 5 का ना 5 होता है, 5 चौक 20 और 5 और 1/2 7। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो वस्तु थी वो कितने की थी 705 रुपए की थी। आगे क्या कहता है देखिएगा, विक्रय मूल्य लागत से कितना प्रतिशत अधिक है बेटा। तो अब एक बात बताइए, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है बेटा हमारा 806, ये तो एक कंडीशन के साथ था 806 और क्रय मूल्य कितना है बेटा हमारा 705। तो ये इससे कितना ज्यादा है, यही तो प्रतिशत में पूछना चाहता है। तो आप बताइए 806 ये हमारा पहला क्या था सेलिंग प्राइस था। अब देखिएगा सीपी कितना है बेटा 705 है। तो अब इसको हम जब अंतर करेंगे तो एक बार बताइए कितना आएगा बेटा 806 में से यहां देखिए 1 बचा, अब एक 0 है और यहां कितना आएगा बेटा 1 आएगा और बटे कितना किससे ज्यादा है सीपी से 705 और गुणा कितना करेंगे हम 100। और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो जो समथिंग आंसर आएगा 14.59% के आंसर समथिंग आएगा। ये गुणा भाग आपके हिसाब से करने की है बेटा तो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीरज ने 40% छूट देने के बाद एक बैग बेचा और 7.17% का लाभ कमाया। उसने बैग पर लागत मूल्य से 1012 रुपये अधिक मूल्य अंकित किया और क्रय मूल्य x + 200 है, तो x का मान ज्ञात करिए। वो कहता है नीरज सोल्ड ए बैग आफ्टर गिविंग द 40% डिस्काउंट एंड द अर्न 7.14% प्रॉफिट। ही मार्क प्राइस
द बैग, देखिए 1012 अबव द कोस्ट प्राइस, तो विच इज द जो आर एस है x प्लस 200, फाइंड द x की वैल्यू निकालिए। इसका मतलब नीरज ने एक बैग डिस्काउंट पर बेचा है बेटा, कितने परसेंट की डिस्काउंट पर बेचा, 40% की छूट पर बेचा है, और बेचा होगा तो पहला एमआरपी पे तो बेचा होगा, तो हम ये कह सकते हैं एमआरपी कितनी मान लो 1000 रुपये, तो 1000 पर कितना छोड़ दिया 40%, तो छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस आता है, तो सेलिंग प्राइस हम कह सकते हैं कितना होगा बेटा 600, क्योंकि 40 छोड़ दिया तो 600 पर 600 आया होगा बेटा, 40 छोड़ेंगे 400 हो गया। अब देखिए छूट देने के बाद उसे कहता है लाभ होता है, प्रॉफिट कितना है बेटा उसे 7.14% का उसे लाभ है, और लाभ जो होता है बेटा उसकी कीमत पर होता है, तो लाभ हुआ होगा उसकी कीमत पर बेटा, तो कीमत कितनी मानेंगे, तो हम मान सकते हैं कि सीपी जो भी था उस पर 7.17 का लाभ हुआ, तो 100 से 107.14 रुपए का बिका होगा बेटा। अब यहाँ कितने का बिका है 600 का। तो अब एक बात बताओ, थोड़ा सा गुणा भाग का सवाल है, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, तो हम सीपी जब निकालेंगे तो हम ये बताएंगे 2 जीरो तो उधर थे और 4 इधर से पहुंच जाएंगे, तो 6 जीरो हो जाएंगे, 2 2 4 2 6, और डिवाइड बाई 10,714, और जब आप इसकी वैल्यू से डिवाइड करेंगे प्रॉपर तो आप कहेंगे कितना आएगा 560.1 आ जाएगा। अब एक बात बताइए, मेरे हिसाब से जो सीपी आया है वो कितना आया है 560.1 आया है, और सवाल में दे रखा है बेटा सीपी क्रय मूल्य x प्लस 200, अब बराबर कितने के बेटा 560.1 के, तो इसको इधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा आपकी 360.1 हो जाएगी, और यही इसके अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 360। कर सकते हैं, छोटी सी गुणा भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। वो कहता है एक वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:7 है। वो कहता है और देखिएगा यदि वस्तु पर 40% का लाभ पर बेची जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य और लागत मूल्य से 800 रुपये अधिक है बेटा, तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो वो कहता है द रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द एन आर्टिकल 10:7 है, एंड द आर्टिकल सोल्ड 40% प्रॉफिट इफ द सेलिंग प्राइस इज 800 मोर देन द कॉस्ट प्राइस, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस पूछा है बेटा। तो आप एक बात बताइए, आपको क्या दिया था, एमआरपी दिया था, एमआरपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया है, तो एमआरपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है 10:7 है, तो हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं ये 1000 है, तो ये आप 700 मान सकते हैं, क्योंकि आप ऐसी वैल्यू मान सकते हैं जिससे कोई अनुपात बदले ना हो बेटा। तो आप बताइए ये क्या था, एमआरपी था, और ये क्या उसका सेलिंग प्राइस है, तो बेचा कितने प्रॉफिट पर है 40% के प्रॉफिट पर बेचा है, लाभ पर बेचा है। तो मैं आपसे कहूँ इसका रेशियो क्या होगा 2/5, तो 5 की वस्तु कितने में जाती है, सॉरी क्योंकि प्रॉफिट जो होता है वो सीपी पर होता है बेटा, तो यदि 5 रुपए की वस्तु थी तो 2 के लाभ पर जाती है तो 7 की बिक्री होगी। अब हमारे हिसाब से 7 है और सवाल में 700 दे रखा है, तो आप बता सकते हैं एक की वैल्यू कितनी आएगी 100। जब एक की वैल्यू 100 है तो हम कह सकते हैं कि सीपी कितना होना चाहिए 500 होना चाहिए। अब मुझे बताइए सवाल में आगे क्या दिया है कि उसका सेलिंग प्राइस और जो कॉस्ट प्राइस है उसका अंतर कितना होना चाहिए 800 होना चाहिए। तो अब बताइए दोनों का अंतर कितना है, यहाँ 700 है और यहाँ 500, तो दोनों का आंसर 200 है और सवाल में 800 दे रखा है। यदि मैं इससे इसको डिवाइड करता हूँ तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 4। जब एक की वैल्यू 4 है तो आपसे क्या पूछा गया है, सवाल में ध्यान से समझिएगा, आपसे पूछा है क्रय मूल्य निकालिए और क्रय मूल्य आपका 500 था, तो आप कहेंगे 500 गुणा 4 हो जाएगा। अब जब 500 गुणा 4 हो जाएगा तो आप कह सकते हैं कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है सीपी जो है वो 2000 है और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, वो कहता है एक व्यक्ति ने 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 20 किलोग्राम चीनी खरीदी और इसका 30% भाग 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है और शेष चीनी जो है किस दर से बेचे ताकि उसे 10% का पूरे कारोबार में लाभ हो, मतलब पूरी चीनी पर 10% का लाभ हो। तो बड़ा अच्छा सवाल है बेटा। तो आप बताइए 20 किलो चीनी थी और उसका खरीदने का रेट कितना था 30 रुपये किलो था, तो ये क्या है बेटा चीनी का सीपी है बेटा, कॉस्ट प्राइस है। तो आप बताइए टोटल सीपी कितना हो जाएगा 600 रुपये। अब वो बेचता है बेटा चीनी बेटा, इसका कितने परसेंट
30%, तो आप कहेंगे 30% कितना होगा 6 किलो, और 6 किलो बेचने का रेट कितना है बेटा उसका 40 रुपए किलोग्राम। तो आप बताइए 40 रुपए किलोग्राम है, तो यहां पर हम एसपी निकाल सकते हैं, तो कितना आएगा बेटा 240 रुपए। इसका मतलब अभी तक चीनी जो बिकी है 240 की बिकी है। अब हमारे पास देखिए 6 किलोग्राम चीनी यहाँ चलेगी, तो बची कितनी 14 किलोग्राम, क्योंकि जितनी वस्तु खरीदता है उतनी बेचता है। मगर इसका बेचने का रेट नहीं पता, तो हम इसको मान सकते हैं कि ये चीनी x रुपए किलोग्राम है, तो ये कितने की बिकी होगी 14x की। तो दोनों चीनी बिक चुकी हैं, दोनों प्रकार से बिक चुकी हैं, मगर वो कहता है जब चीनी को बेचें तो 10% का लाभ होना चाहिए, टोटल लाभ होना चाहिए। तो आप बताइए टोटल खरीदी कितने की थी 600 की, तो 600 पर 10% का लाभ कमाना चाहता है। तो आप जानते हैं 600 का 10% 60 होता है, तो 60 का लाभ होना चाहिए तभी तो बिकना चाहिए। तो आप बताइए कितने का बिकना चाहिए 660 रुपए की, क्योंकि 10% क्या होगा बेटा लाभ ही तो होगा। तो लाभ कितना होगा 10% किसका 600 का, तो 60 रुपए होगा। अब मुझे बताइए 660 का जब बिका है तो यहाँ कितने का बिका है 240 भी उसमें ही है और 14x भी उसमें ही है। और जब हम इसे 240 को इधर घटाएंगे तो आप घटा कर देखेंगे तो कितना आएगा बेटा 420 आएगा। और जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आप कह सकते हैं कितनी वैल्यू आ जाएगी 30 रुपये। तो आपने जो वैल्यू मानी थी x की वैल्यू वो 30 रुपये पर केजी हो जाएगी। तो शेष जो चीनी है वो किस रेट से बेचनी चाहिए 30 रुपये किलोग्राम के हिसाब से बेचनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक दुकानदार है 20 रुपये प्रति पेन की दर से पेन खरीदता है। कितने पेन खरीदता है 180, और वह उन पर 2160 रुपये परिवहन और उसके पैकेजिंग जो उसको करने में खर्च करता है। अब कहता है उसने प्रत्येक पेन का अंकित मूल्य 150 रुपये निर्धारित कर दिया और 4% की छूट देता है। तो अब एक बात बताइए, एक दुकानदार ने पेन खरीदे थे बेटा कितने 180 पेन खरीदे थे, मगर किस रेट से 120 रुपये प्रति पेन की दर से उसने पेन खरीदे बेटा, कोई दिक्कत नहीं। मगर एक पेन कितने का 120 का उसे पड़ रहा है बेटा, और उसे लाने में कितने खर्च हो रहे हैं 2160 रुपये। एक पेन में लाने में नहीं 2160 रुपये खर्च हो रहे हैं सारे पेन को लाने में। तो सारे पेन कितने थे 180। तो हम ये कह सकते हैं कि एक पेन लाने में कितने रुपए खर्च हो रहा है, एक पेन पर जो खर्च हो रहा है लाने में 12 रुपए खर्च हो रहा है, और वैसे पेन कितने का था 120 का। तो हम कह सकते हैं टोटल सीपी जो आएगा एक पेन का 132 रुपये पर पेन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इसका मतलब एक पेन जो हमें घर पर आकर पड़ा है वो 132 का पड़ा है, मगर उस व्यक्ति ने लाकर ही तुरंत क्या कर दिया उस पर एमआरपी सेट कर दिया। एमआरपी कितना दिखाया 150 रुपये पर पेन, और इस पर भी छूट दी है उसने कितने परसेंट की 4% की। तो वो कहता है 4% की इस पर छूट है, तो 4% छूट होगी बेटा 150 पर, तो कितने रुपए की होगी रुपए में बना ले तो आप कहेंगे 6 रुपए की। तो आप बताइए हमने रुपए में छूट निकाली है तो 6 रुपए छोड़ेगा, तो इसका मतलब वो पेन कितने का बेचेगा 144 रुपये पर पेन की दर से वो बेचेगा। तो ये पेन का क्या है बेटा सेलिंग प्राइस है। तो अब एक बात बताइए, कॉस्ट प्राइस आपने एक पेन का निकाला और सेलिंग प्राइस आपने निकाला, तो आप प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट आप देखेंगे कि आप बताइए 144 है और यहाँ कितना 132 है, तो प्रॉफिट कितने का होगा 12 रुपये का, कितने पर 132 पर, और गुणा हम कितना करेंगे बेटा 100 का परसेंटेज निकालने के लिए। तो अब बताइए कितनी बार जाएगा 11, और 11 से हम इसे भाग करेंगे तो आप कहेंगे 9.09% आपका करेक्ट आंसर आएगा, इतने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, एक फुटकर विक्रेता है, एक फुटकर विक्रेता एक थोक विक्रेता से 48 पेन के अंकित मूल्य पर, इसका मतलब 48 पेन का जितना अंकित मूल्य है उस पर 60 पेन खरीद लेता है और यदि वह इन पेनों को 5% की छूट पर बेचता है। इसका मतलब जो फुटकर विक्रेता है वो पहले पेन लाया, अब उसने क्या कहा है जो लाया है ना बेटा वो किस प्रकार से लाया है, बोले कि जो वो पेन 48 पेन के अंकित मूल्य, इसका मतलब जितना भी 48 पेन का अंकित मूल्य है वो उतना दे के आया, कितने पेन के लिए 60 पेन। इसका मतलब पेन कितने लाया 60, मगर वो पैसे जो देखा है वो 48 पेन के अंकित मूल्य का दर देखा है। तो पेन तो बेटा बेचे कितने गए बेटा, जो फुटकर देखिए थोक विक्रेता है बेटा, थोक विक्रेता ने पेन तो कितने बेचे होंगे 60 ही पेन बेचे होंगे, मगर उसने पैसे कितने पेन के लिए 48 पेन के, तो बाकी तो छूट है।
तो हम ये कह सकते हैं कि एक पेन का MRP हम मान लें 1 रुपया पर पेन, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप बताइए जब 60 पेन लिखे होंगे यहां पर तो कितने रुपए लिखे होंगे उस पर बेटा? 60 रुपए, क्योंकि एक पेन 1 रुपए का, तो 60 पेन 60 रुपए के। मगर इस व्यक्ति ने जो पेन के पैसे दिए वो कितने पेन के पैसे दिए? 48। तो इसका मतलब ये वाला जो पेन लेकर आया है फुटकर विक्रेता, वो कितने रुपए के लाया है? 48 रुपए के लाया है सारे के सारे पेन को। तो इसका मतलब इसके लिए जो पेन पड़े हैं वो कितने के पड़े हैं? 48 रुपए के। मगर जैसे ही वो लाता है, अब ये पेन जितने भी लाता है बेटा, उन पर अब भी कितने रुपए लिखा होगा? क्योंकि उस पर तो MRP 60 रुपए था, और वह दुनिया को ये बताता है मैं जो जितने का लाया हूं MRP है, जितनी भी MRP है, आप ऐसा करिए उससे कितना % कम दे दीजिएगा? 5% कम दे दीजिएगा। तो ये 5% क्या होगी बेटा? छूट होगी। तो अब बेटा हम 5% निकाल लें 60 का, तो वो छूट रुपए में आ जाएगी। तो कितने रुपए आ जाएगी बेटा? 3 रुपए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 60 लिखा था वह फुटकर विक्रेता उसको कितने में बेचता है? उन पेन को 57 रुपए में बेचता है। इसका मतलब फुटकर विक्रेता ने उन पेनों को कितने में बेच दिया? 57 रुपए में। और लाया कितने का था? 48 का। तो आप बताइए 48 रुपए का सामान 57 में जाता है तो प्रॉफिट कितने का होगा बेटा? 9 का। और कितने पर? 48 पर। और गुणा कितने करेंगे हम? 100। तो आप बताइए 3 से काटिए, 3 3 9 और जब है 16। तो आप बताओ ऊपर क्या आएगा? 300/16। और 300/16 को जो हम परसेंटेज लिखेंगे 18.75%, ये करेक्ट आंसर जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक सप्ताह की प्रदर्शनी बिक्री में एक स्टॉल मालिक को बेची गई वस्तुओं की संख्या का परवाह किए बिना 24,000 रुपए की एक निश्चित राशि का भुगतान करना पड़ेगा। इसका मतलब है वस्तु बिको या ना बिको, मगर उसे 24,000 रुपए वहां का रेंट देना है। फिर कहता है देखिए 4,000 लैंप बेचता है जिसका लागत उसके लिए कितने रुपए है? 144 रुपए प्रति लैंप है। अब पहले सप्ताह उसने 160 प्रति लैंप की दर से 3200 लैंप बेच दिए और अंतिम सप्ताह में उसने 96 बेटा प्रति रुपए लैंप की दर से बेच दिया। तो उसको कुल लाभ या हानि ज्ञात करिए बेटा। तो अब एक बात बताइए तो इसका मतलब पहले क्या लाया होगा बेटा? वो पेन खरीद कर। कितने पेन लाया है बेटा? 4,000। और 4,000 की कीमत कितनी थी उसके लिए बेटा? 144 रुपए प्रति पेन। तो अब मैं आपसे कहूं सीपी निकाले हम, टोटल सीपी निकल जाएगा बेटा। तो आप कहेंगे 3 जीरो ये हो गया, 4 चौक 16 होता है, 4 चौक 16 और 1 17 होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं 5,76,000 रुपए के उसे पेन पड़े, खरीद के लाया, मगर बेटा उसका रेंट भी जाएगा वहां जगह का। तो अब कितने रुपए जाएगा? 24,000 रुपए रेंट जाएगा। यदि मैं 24,000 इसमें जोड़ता हूं तो अब 0 आएगा और यहाँ कितना आएगा? 6। तो आप बताइए टोटल जो सीपी आएगा, टोटल जो सीपी आएगा वो कितना आएगा? 6 लाख रुपए बेटा। इसका मतलब उसे पेन जो टोटल लाने में और वहां जगह खर्च करने में वो कितने रुपए दे? 6 लाख। मगर बेटा अब वो बेचने की बात करता है। अब बेचने की बात क्या करता है? एसपी की बात करता है बेटा। वो कहता है 3200 पेन जो बिके हैं कितने रुपए रेट के हिसाब से गए हैं बेटा? 160 रुपए। तो आप बताइए 0 3 जीरो ये आ जाएंगे, 16 दूनी 32 होता है और 16 3 48, 48 और 3 कितना है? क्या मतलब? इसका मतलब अभी तक जो पेन बिके हैं 5,12,000 के बिके हैं। अब दूसरे पेन जो बचे हैं, कितने पेन बचे हैं? 800, और वो 800 पेन को बेचता है 95 रुपए प्रति पेन की वजह से बेटा। तो अब बताइए 0 0 8 पंजे 40 होता है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं आएगी। अब देखिएगा 2 जीरो तो आ जाएंगे, 8 पंजे 40 होता है और 8 नम कितना होता है बेटा? 72 होता है। अब मैं आपसे कहता हूं यहां पर ध्यान पूर्वक बेटा, 8 पंजे 40 होता है, 8 नम 72, सॉरी 96 रुपए है बेटा, ये यहाँ गलती हो जाएगी। तो अब एक बात बताइए, तो 2 जीरो तो ये आ जाएंगे, 8 छंग 48 बेटा 48। अब बताइए 72 और 72 और 4 कितना होता है बेटा? यहाँ से देखिए 72 हुआ, 8 नम 72, 72 यहाँ कितना था बेटा? 4, तो 72 और 4 76 होता है। इसका मतलब यहाँ पेन कितने के बिके? 76,800 के पेन बिके बेटा। अब बताइए दोनों को जोड़ लेते हैं, टोटल सेलिंग प्राइस कितना है बेटा? तो आप कहेंगे 5,12,000 के यहाँ पेन थे, और बताइए और 76,000 और 800 के यहाँ पेन है बेटा। दोनों को जोड़िए, 0 0 8
यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ 8 आएगा और यहाँ बेटा कितना आएगा 5 आएगा। इसका मतलब 5,88,800 रुपए के पेन जो बिके हैं बेटा, मगर खरीदे कितने के थे बेटा आप बताइए। तो आपके लिए कितने के थे 6 लाख के, तो 6 लाख में से हम घटाएंगे तो 2 जीरो तो ऐसे ही आ जाएंगे। अब बताइए यहाँ कितना होगा, यहाँ होगा बेटा 10 और 10 में से 8 जाएगा तो 2 आ जाएगा, फिर 9 बचेगा, 9 में से कितना जाएगा बेटा, यहाँ बेटा 9 में से कितना जाएगा 8, तो 1 बचेगा, फिर यहाँ 1 बचेगा। अब बट्टे कितने लाख बेटा 6 लाख। अब गुणा परसेंटेज निकालने के लिए हम कर सकते हैं बेटा, तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ऊपर आएगा 112 और बट्टे कितना 60, और जब हम इसे भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, 60 का ना 60 होता है, तो यहाँ बचा 2 और यहाँ 5। अब दशमलव लगाएंगे 0 आ जाएगा, तो आप बताओ कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 छंग 48 होता है, तो हम कह सकते हैं 1.87% बेटा, 1.87% का क्या होगा उसे लॉस होगा, 1.87% का लॉस होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। कर सकते हैं बेटा डी ऑप्शन बेटा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 2 प्रिंटर हैं, प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया, एक पर 20% का लाभ होता है, दूसरे पर 20% की हानि होती है। और ये सवाल बहुत बार आ चुका है, जब दो वस्तु का सेलिंग प्राइस सेम है और एक पर प्रॉफिट परसेंटेज सेम और दूसरे पर लॉस परसेंटेज सेम, तो उसमें नेट जो होगा वो लॉस होगा, और कितना होगा बेटा x² बटे 100। तो आप मुझे बताइए x की वैल्यू क्या है, 20% प्रॉफिट और 20% लॉस बेटा, तो आप कहेंगे 20 का वर्ग 400 होगा और 400 बटे 100 करेंगे, तो आप बताइए कितने परसेंट का लॉस होगा, 4% का उसे लॉस हो जाएगा, और यही आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप बढ़ते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु है का अंकित मूल्य 550 है, इसके अंकित मूल्य पर 15%, x% और बेटा 20% की 3 क्रमिक छूट दी जाती है। तो अब एक बात बताइए, और 317.90 पर बेचा जाता है, यदि इसे 2x% की एकल छूट पर बेचा जाता तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो आप बताइए कितना था बेटा 550 था, और 550 पर पहली छूट कितनी है 85%, सॉरी 15%, तो लिया कितना होगा 85%। अब मान लो यहाँ छूट कितनी की हुई x% की, तो लिया कितना गया, मान लो x लिया गया। आप देखिए 20% है, तो 20% जो है बेटा कितना लिया होगा 80%, और बराबर कितने का होगा 317.90 बेटा। अब एक बात बताओ, तो ये क्या आएगा बेटा आपका सेलिंग प्राइस, क्योंकि छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस ये आया। अब इसको हम थोड़ा कन्वर्ट करेंगे बेटा, तो 550 गुणा 17/20 लिख सकते हैं, परसेंटेज हटाएंगे तो, और यहाँ x ऐसे लिखा रहने दीजिएगा, और यह कितना आएगा बेटा आप मुझे बताइए 4/5 आएगा, और बराबर कितने के 317.90 बेटा। अब मैं आपसे कहूँ बेटा 0 से ये 0 काट सकते हैं, 5 से ये काटिए 11 बार। अब बताइए 11 गुणा 17 गुणा x गुणा 4 और बराबर कितने के बेटा 317.90 बेटा। अब मैं आपसे यहाँ से भाग करूँ तो 2 बार 11 3 33, अब बचा कितना 8, 11 88 9, अब 11 9 99 0, फिर 17 से भाग करेंगे तो 17 ही 17 होता है, 119 17 7 119 होता है। तो अब बताइए x है बेटा, इस 2 से ही कट जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा बेटा, ये गुणा 2 बराबर कितने का आएगा 1.70 बेटा। इस 2 को इधर ले जाएंगे तो आप बताइए कितना आएगा बेटा बटे, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटाएंगे बेटा तो 0, ये भी पॉइंट हटाएंगे तो 2 0, इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी 17 से 20। इसका मतलब यदि 20 थी तो 20 में से कितना दिया गया 17 दिया गया। तो आप बताइए 17 में से 20 है, तो अब मैं आपसे कहूँ तो आप यहाँ x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो आप बताइए कितना डिस्काउंट दिया गया। तो आप बताओ परसेंटेज निकालने के लिए बेटा यहाँ परसेंटेज निकालेंगे तो इधर कितना आएगा बेटा 17 गुणा 20/100। अब देखिए इस कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा आप मुझे बताइए 5 बार, 17 पंजे 85। इसका मतलब जो डिस्काउंट कितना था 15%, क्योंकि लिए ये तो वो वैल्यू ली है जो डिस्काउंट के बाद बची होगी। तो आपसे कहें x% का मान कितना था 85 था, तो छूट कितनी थी, तो आप कहेंगे 15% की। तो ये x जो है, x का मान जो ये छूट थी बेटा रियल x% की जो छूट है इसकी वैल्यू कितनी होगी 15%, और वो कहता है 2x की छूट होती, तो आप बताइए 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 30। इसका मतलब 30% की छूट देता तो कितने में बिकती, तो 30% छूट किस पे देता 550। तो आप कहेंगे 550 पर
30% छोड़ेगा तो 70% तो लेगा। अब 2 जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो 5 सत्ते 35 होता है, 5 सत्ते 35, और 35 और 3 कितना होता है बेटा, 38 होता है। तो इसका मतलब कितने में बिकना चाहिए, 385 का बिकना चाहिए, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चन है, अगली वीडियो में अगली बेटा क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।